गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। क्लास +2 कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस, इसमें हम करेंगे आज चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि इंटरनेट होता क्या है, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, इंटरनेट की सर्विसेज कौन देता है और वो कौन कौन सी तरीके से वो हमें सर्विस देता है, और इसका जो एवोल्यूशन है इंटरनेट का कहाँ से हुआ है। तो वन बाय वन इसमें देखते हैं। पहले डेफिनेशन कि व्हाट इज़ इंटरनेट। कि इंटरनेट इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। कि इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, शॉर्ट में क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑफ सेवरल नेटवर्क्स, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट इससे फ़ायदा क्या हुआ है, इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। कि कंप्यूटर के और संचार के जो एक पूरा जगत है पूरा हमारा, उसके अंदर इसने क्रांति लेके आया है ये। इट इज़ ए मीडियम फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन द पीपल एंड कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि ये एक ऐसा मीडियम है जो इंट्रैक्शंस करता है पीपल्स के बीच में और कंप्यूटर्स के बीच में पूरे वर्ल्ड्स के ऊपर विदाउट एनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़। अब ये सर्विस देता कौन है कि इंटरनेट सर्विसेज दे आर प्रोवाइडेड बाय ISP, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे जो भी कोई कंपनीज़ हैं हमारी जो हमें इंटरनेट की सर्विस देती हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, MTNL है, VSNL है, और इधर हमारा ये जो रिलायंस जियो हो गया। तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं इसको हम कहते हैं ISPs। और ये सर्विसेज हमें देते किस तरह से हैं, वो सर्विस डिफरेंट है। कुछ हमें देते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू, कुछ हमें देते हैं ब्रॉडबैंड मतलब केबल्स के थ्रू, जो हमारी टीवी की केबल्स हैं उनके थ्रू, कुछ हमें कोई सैटेलाइट डिश लगा के। तो इस डिफरेंट वे से वो हमें क्या देते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं। अब इसका जो एवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट अकर्ड फ्रॉम ARPANET। ARPANET क्या है, एक अमेरिका की जो डिफेंस अकेडमी है उनकी जो वहाँ से इसका नाम आया, जो उसके पेंटागन से। इसका पूरा नाम है ARPA का एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और उनका जो नेटवर्क है साथ में लिख दिया नेटवर्क। ARPA का जो नेटवर्क है दैट इज़ कॉल्ड ARPANET। तो ये एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था उन्होंने, ताकि डिफरेंट जो लोकेशंस के ऊपर उनके जो आर्मी पर्सनल्स बैठे हैं उनके बीच में आपस में संचार करने के लिए। बट लेटर ऑन ये जो नेटवर्क है आगे किसी और नेटवर्क से जुड़ गया, फिर कई और नेटवर्क आए, जैसे उनका ये न्यूज़ वाले नेटवर्क बने हुए थे अमेरिका के अंदर, तो ये नेटवर्क उनसे जुड़ गया। इस तरह से एक नेटवर्क आगे कई सारे नेटवर्क से जुड़ता जुड़ता एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं अब हमने देखनी है एक शॉर्ट में, कि इससे सारे जो ऑनलाइन काम है हमारे बड़े इजी हो गए। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हमें मिलनी आसान हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग जहाँ पे भी नाम आएगा इसका मतलब है शेयर्स के अंदर या सिक्योरिटीज़ के अंदर लेन देन करना, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन चैटिंग एंड एंटरटेनमेंट। सो ये सारी हमारी जो एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हुई हैं। आज हम घर बैठ के ही अपनी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो घर कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपना। तो बट इसके लिए हमें चाहिए क्या, बहुत हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी कुछ। तो हम आगे वन बाय वन सभी पॉइंट्स करेंगे डिटेल में। तो हमारा सबसे पहला जो इसका आया था पहले कि इसकी जो एडवांटेजेस हैं, और ये क्वेश्चन 99% मान लो कि आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है, और सबसे सिंपल फॉर्म में इसमें हमने एडवांटेजेस बताने हैं। द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ रीडिफाइंड द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। कि जो इंटरनेट के जो आगमन हुआ है इंटरनेट का, उसने पूरे वर्ल्ड की कम्युनिकेशन को रीडिफाइन कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्या मतलब है इसका आपका, या इसमें हमने क्या बताना है कि वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो वही हमने पहले शॉर्ट में बताई हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, एजुकेशन। तो शॉपिंग का मतलब क्या है कि वी कैन सेल परचेज गुड्स सर्विसेज बाय सिटिंग एट आवर होम। फिर ऑनलाइन बैंकिंग कि इंटरनेट की हेल्प से हम अपने बिल पे कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिमोट एरियाज़ के अंदर, अपने डिफरेंट लोकेशंस के अंदर हमारे अपने रिलेटिव्स के पास, एंड मेंटेन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को फ्रॉम होम। ऑनलाइन एजुकेशन
कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जो कि अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं रिमोट एरियाज़ के अंदर या कम रेट के ऊपर, ताकि जो है गरीब जो पर्सन है वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। ऑनलाइन ट्रेडिंग करना कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ इट कैन बी डन फ्रॉम होम। नेक्स्ट है ऑनलाइन पोलिंग कि कोई भी जो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पब्लिक से अपने कोई या कस्टमर से किसी भी मतलब डिफरेंट पर्सनल से वो व्यूज़ ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो वो अपने कुछ ऐसे मतलब परफॉर्मेंस या क्वेश्चनर वगैरह बना के वो इंटरनेट पे डाल देते हैं, जिसके रिस्पांस में जो पब्लिक है वो आंसर देती है, अपना रिस्पांस देती है कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेंड क्वेश्चनर टू देयर एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स टू गेट फीडबैक ऑनलाइन। तो इससे वो फीडबैक ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि हम इसको कैसे मॉडिफाई करें, इसके बारे में क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या इसके बुरे पॉइंट्स हैं। तो इससे उनको हेल्प करती है अपनी एफिशिएंसी सुधारने में। फिर आ गया ऑनलाइन डिस्कशन। इससे हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस तरह का भी हमारा कोई इंटरेस्ट है। उसके बाद अगली जिसकी एडवांटेज जो है वो है कि सर्विसेज ऑफ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कि वी कैन लिसन, व्यू, डाउनलोड फेवरेट सॉन्ग्स एंड वीडियोज़ यूजिंग द इंटरनेट। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट हम इसमें करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की एट द होम पेज ऑफ वेरियस साइट्स। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो अपने होम पेज के ऊपर अलाउ करती हैं कि आप अपनी अगर कोई अपने मशहूरी करवानी है तो करवा लो, जो कि आगे हम पहुंचाएंगे किसको, मिलियंस ऑफ पीपल्स को। ऑनलाइन रिजर्वेशन तो हम घर बैठे ही अपनी सीट या बर्थ जो है ट्रेन की बुक करवा सकते हैं विदाउट स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यूज़। तो ये इतने डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि इंटरनेट के लिए कौन सी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके बाद हम करेंगे कौन सी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स इंटरनेट के लिए क्या चाहिए हमें कि एक तो मल्टीमीडिया हमारा कंप्यूटर हो, ऑप्टिमल उसके अंदर रैम एंड हार्ड डिस्क हो, उसके साथ में मॉडेम और रूटर मैंने हाईलाइट किए हैं। ये बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसको हम डिटेल में करते भी हैं आगे कि ये सारे हार्डवेयर्स हैं। मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रूटर, रिपीटर्स, ब्रिज, गेटवे, केबल्स एंड कनेक्टर्स, कंसंट्रेटर्स एंड सीडीआर्स। तो ये सारे डिफरेंट के हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब हम करते हैं कि इसकी जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन सी हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए देखो आप, तो सबसे पहले तो एक आपका विंडो का इंटरफेस हो, वहाँ पे विंडो आपने करवाई हो, विंडो 7, विंडो 10 जो भी आपके ऊपर होती है अक्सर ये जो इनबिल्ट। दूसरा प्रोटोकॉल्स के प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो भी इंटरनेट ने फॉलो करने होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। तो ये डिटेल में आगे आएगा आपके पास। फिर यही FTP एंड IRC ये भी सॉफ्टवेयर हैं उसी के एक तरह से प्रोटोकॉल्स ही हैं स्पेशल टाइप के। फिर ब्राउज़र हमें चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप। फिर आ गया जैसे ईमेल का कुछ सॉफ्टवेयर, अगर हमने ईमेल्स सेंड करनी है ये भी आजकल इनबिल्ट होता है। ड्राइवर्स एंड एंटीवायरस, इट इज़ आल्सो इनबिल्ट इन लेटेस्ट मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। तो ये हैं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, दैट इज़ डिफाइन इंटरनेट, गिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो पहले वाले पार्ट्स हम कर चुके हैं, डेफिनेशन अपने आप लिख लेनी है कि इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ सेवरल नेटवर्क्स। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अभी हमने किया है, वर्किंग देखनी है अब हमने इसे ध्यान में कि वर्क कैसे करेगा। तो वर्किंग के लिए कि इसका जो मेन वर्क इंटरनेट का हमें पता है क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। इस पर्पज़ के लिए इसने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करना होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, जैसे TCP एंड IP। और ये प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया कि वो इंटरनेट को ऐसे मान के चलते हैं एज ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, और इसका मतलब क्या है
कि डाटा को ये छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और हर एक पैकेट को लेबल कर देते हैं कि उसका क्या कौन से सोर्स से वो जा रहे हैं और किस डेस्टिनेशन पे जाना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके जाना है, और डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसने किस रूटीन के अंदर, किस ऑर्डर के अंदर दोबारा रीअरेंज होना है ताकि इन्फॉर्मेशन दोबारा पहुंच सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना, PSN ब्रेक्स द डाटा इनटू वेरी स्मॉल पैकेट्स, हर एक पैकेट होता है सिर्फ 1500 बाइट्स का, एंड ट्रांसफ़र देम ऑन द अवेलेबल डाटा लाइन, हर एक पैकेट लेबल किया जाता है विद द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर, एंड कंटेन द इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू पुट द डाटा बैक टुगेदर अगेन ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, कि उसके ऊपर भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का एड्रेस और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद किस ऑर्डर के अंदर अपने आप को रीअरेंज करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हर एक पैकेट के ऊपर लिखी होती है। इस तरह से अब ये डाटा जा रहा है किसी नेटवर्क के ऊपर, जो भी डाटा लाइन है, और इस ट्रांसफ़र के दौरान उसको हेल्प कौन करते हैं, एक कम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रूटर्स, कि रूटर्स का एक पूरा चार्ट बना होता है कि किस, ये रूटर बताते हैं कि किस रूट से उस डाटा ने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। दे डिसाइड द रूट टू बी फॉलोड बाय पैकेट। अब उसके बाद आजकल क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटोकॉल्स भी आ गए हुए हैं, जैसे हमने बताया था पहले FTP जैसे हो गया, गोफर हो गया, तो इस तरह के स्पेशल प्रोटोकॉल्स भी आ गए हैं आजकल, जो कि सिलेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड डाटा एक्सेस एंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र, कि मतलब आजकल किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं, तो वो उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। तो मोस्ट कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमने भी पढ़े हैं कौन कौन से हैं, कि इसके अंदर एक नाम आएगा मॉडेम का और एक आएगा रूटर का। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हमने करनी है इसके अंदर कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम, इसकी पहले फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर MO, तो यहाँ से MO नाम ले लिया इसने मो, और इसका नाम ले लिया डेम, तो नाम बन गया इसका मॉडेम, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, मॉडेम एक छोटा सा बॉक्स होता है, जैसे हमारे घर के अंदर टीवी के साथ में एक सेट ऑफ बॉक्स लगता है, उस तरह का छोटा सा बॉक्स है। तो एक ऐसा इंटरमीडिएटरी इक्विपमेंट है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। जैसे मान लो मैंने कोई डाटा भेजना है, तो मेरा जो वो डिजिटल डाटा है वो उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। उस वक्त वो क्या कर रहा है, उसकी मॉड्यूलेशन। अब इस मॉड्यूलेटेड डाटा को वो भेज देता है कहाँ पे, डेस्टिनेशन की तरफ भेजेगा। ये जो मॉड्यूलेशन कहाँ पे हुई है, एट द सोर्स कंप्यूटर। जैसे मैं अगर सेंड करने वाला हूँ तो मैं सोर्स कंप्यूटर हूँ, ठीक है, और रिवर्स टेक प्लेस एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, और यही काम आगे जाके रिवर्स हो जाएगा। क्या मतलब कि एनालॉग से फिर दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा डेस्टिनेशन पे जाके, उस वक्त इसका नाम पड़ जाएगा डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। और ये डाटा के भेजने के लिए कौन सी लाइन यूज़ करनी है हमने, टेलीफोन लाइंस। तो सिंपल चार्ट की फॉर्म में बताते हैं कि मान लो ये सोर्स डॉक्यूमेंट से टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू हमारा ये डेस्टिनेशन पे जा रहा है डाटा, सोर्स, डेस्टिनेशन, टेलीफोन लाइंस बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा डाटा था डिजिटल से क्या हो रहा है, एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग होना है, उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। और यहाँ पे जो एनालॉग डाटा है दोबारा मॉडेम पहले कन्वर्ट कर देगा डिजिटल के अंदर, इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। दिस इज़ हाउ द मॉडेम वर्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सेकंड जो एक मेन पार्ट था, रूटर। रूटर क्या होता है कि जो रूट्स को वो डिसाइड करता है कि किस रूट से सिंपल वे में डाटा को हमने सेंड करना है ऑन द डाटा लाइंस। तो रूटर भी क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो डिसाइड करता है द रूट टू बी फॉलोड बाय द डाटा, और ये चूज़ करता है बेस्ट रूट फ्रॉम द रूटिंग टेबल, कि गिवन जो रूट्स हैं 5-6 उनमें से एक बेस्ट रूट को सिलेक्ट करके डाटा को प्रोवाइड करता है। इस चार्ट की हेल्प से हम इसको समझते हैं क्या है
कि मान लो मेरे पास ये टर्मिनल लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मैंने अगर फर्स्ट टर्मिनल जिसका नाम है सोर्स कंप्यूटर मेरा, यहाँ से मैंने डाटा को भेजना है यहाँ पे 12th वाले कंप्यूटर पे जिसका नाम है डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो इसको भेजने के रास्ते क्या हैं, यहाँ तो सारे कंप्यूटर्स के थ्रू होता हुआ यहाँ पे आ जाए, इसके रास्ते में रूटर आ जाएंगे, रूटर 1, फिर यहाँ पे रूटर 2, फिर यहाँ पे रूटर 3, ठीक है। यहाँ मेरे पास दूसरा एक रास्ता है कि यहाँ पे डाटा इधर से होता हुआ रूटर 1 सीधा रूटर 3 पे डाटा को डाल दे और यहाँ पे डाटा पहुँच जाए। तो ये डिसाइड करना है रूटर्स ने, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं रूटर्स। अब हम सेकंड इसकी एडवांटेज देखते हैं इंटरनेट की, क्या बहुत बड़ी एडवांटेज जो है ईमेल्स कि ईमेल क्या होती है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आपके एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं आपको, तो बड़ी इजी इसको आप लर्न कर सकते हो। क्या है ईमेल? ईमेल इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस यूजिंग द इंटरनेट, कि मैसेज को एक्सचेंज करने वाला एक सिस्टम है और ये बड़ा फास्टेस्ट मेथड है सेंडिंग करने का और रिसीव करने का मैसेज का थ्रू आउट द वर्ल्ड। वी कैन अटैच डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और प्रेजेंटेशंस टू द ईमेल, कि ये जो हमने ईमेल लिखी है किसी को उसके साथ में हम कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, कोई पिक्चर अटैच कर सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो जो फाइल्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। तो इट रिक्वायर इंटरनेट। अब इसको भेजने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? एक तो हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक हमारे कंप्यूटर के अंदर ईमेल प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और ईमेल भेजने से पहले एक हमारा ईमेल एड्रेस बना हुआ वहाँ पे, जस्ट लाइक मेरा एड्रेस यहाँ पे बना हुआ है। देयर आफ्टर अब हम देखते हैं इसके अंदर कि एडवांटेजेस क्या हैं ईमेल की। तो इसको पढ़ने की बजाय अगर हम फटाफट अपने मन के अंदर सोच लें कि क्या है, मतलब बहुत फास्ट सर्विस है, टाइम बचता है, स्टेशनरी बचती है, एवरी टाइम अवेलेबल है, इसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड अवेलेबल है, बड़ी इकोनॉमिकल है, कोई इसमें स्टोरेज की जो इसका सब सारा डाटा है हमारे पास स्टोर रहता है, जो मर्जी इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, ये दूसरी जगह पहुंची है या नहीं पहुंची उसकी हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। तो एवरीथिंग, एवरी एडवांटेजेस आर अटैच्ड विद इट। तो वन बाय वन इसके हम देखते हैं। पहले क्या है, हाई स्पीड, कि ईमेल रीचेज द डेस्टिनेशन इन द मिनट्स एंड सेकंड्स, इवन सेकंड्स के अंदर ही पहुंच जाती है ये, एज़ कम्पेयर टू द स्नेल। तो जो ऑर्डिनरी मेल्स हैं उसको यहाँ पे नाम दिया स्नेल, जो कि बहुत ही धीरे धीरे जाती हैं, दैट टेक्स डेज और वीक्स। टाइम सेविंग, तो हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव करती है, बहुत ही ईजी वे है उसको लिखना, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना और भेज देना। एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज, कि ये दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन और साल के पूरे 365 डेज़ के अंदर अवेलेबल है। कम्युनिकेशन विद मोर पीपल, कि मैं एक ही ईमेल को एक सिंगल क्लिक में सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स के पास भी इसको सेंड कर सकता हूँ। इकोनॉमिकल है क्योंकि इसके अंदर कोई मेरा खर्चा नहीं लगता भेजने का, स्टेशनरी नहीं चाहिए इसके अंदर, स्टोरेज और रिकॉर्ड ऑफ ईमेल, इसमें सारा उसका जो है रिकॉर्ड रह जाता है कि कौन सी मेल्स हमें आई हैं, कौन सी मेल्स हमने सेंड की हैं। एक्नॉलेजमेंट होती है इसमें कि हर एक जो मेल्स हमने सेंड की हैं वो हमें पता लगता है कि हाँ दूसरे रिसीवर के पास पहुंची हैं और उसने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। उसके बाद हमारे पास आ गया टॉपिक के फैसिलिटी ऑफ ग्राफिक्स एंड वॉइस, कि इसके अंदर हम अपने हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो मैसेजेस साथ में अटैच कर सकते हैं, फाइल्स उनकी। फ्रीडम फ्रॉम द इंटरप्शन, इसका क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास कोई अगर ईमेल आई है तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त मैंने इसको अटेंड करना है, इसको खोल के पढ़ना है। तो मेरे को जब भी कोई टाइम अवेलेबल होएगा तब मैं उसको जाके खोल के चेक कर सकता हूँ। डिसएडवांटेजेस क्या हैं ईमेल की? एक्चुअली ये डिसएडवांटेज नहीं है, बस एक टॉपिक को पूरा किया हुआ है कि नीड एक्स्ट्रा स्टेप्स टू सेंड पिक्चर्स, कि हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं कि हाँ कोई पिक्चर अटैच करनी है। ओवर फ्लडिंग ऑफ इनबॉक्स, हाँ ये कह सकते हैं हम कि हमारा इनबॉक्स कई बार के बहुत ही ज़्यादा ईमेल्स आई बड़ी होती हैं, उसको चेक करना एक बड़ा एक काम सा बन जाता है। और तीसरी डिसएडवांटेज की क्या है कि कई बार हमारी मेल्स को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन्स असेस कर लेते हैं, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं। और नीड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर,
कि इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज कंप्यूटर की भी होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक है, ये एग्ज़ाम के हिसाब से तो अपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपने इसको देखना ज़रूर है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय ISP, कि जो हमारी जो मान लो रिलायंस जियो है, वो ISP है, उसने किस किस तरीके से इंटरनेट की सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज वो देते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू, कुछ देते हैं वो केबल टीवी वाली लाइन के थ्रू, कुछ देते हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो कुछ होती हैं उनकी वायरलेस कनेक्टिविटीज़। तो वो कैसे कैसे कौन सी चीज़ें हैं, उनके क्या नाम हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, बट टाइप ऑफ कनेक्शन टेकन डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ISP। तो ये सारा डिपेंड करता है कि ISP के पास सर्विस है कौन कौन सी, और दूसरा हमें किस तरह की कनेक्टिविटी चाहिए। तो पहला ही टाइप इसमें है मॉडेम, सबसे सिंपल चीज़, जिसको हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन। तो नेचुरली इसके अंदर मॉडेम का यूज़ होएगा, टेलीफोन लाइंस का यूज़ होएगा। ठीक है, इसके लिए होना क्या चाहिए, आपने जस्ट एक कनेक्शन लेना है अपनी वो कंपनी से, मान लो रिलायंस के पास। ठीक है, और उस टेलीफोन लाइन को हमने जोड़ देना अपने कंप्यूटर के अंदर, और जस्ट लॉगिन करो आप इंटरनेट पे, तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट। सेकंड, अगली टाइप इसमें आ जाती है ब्रॉडबैंड की। तो ब्रॉडबैंड क्या है, एक थोड़ी सी महंगी हल्की सी इसकी चीज़ है। तो ये सर्विस हमें मिलती है जो केबल टीवी की लाइन है हमारी, उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम साथ के साथ टीवी भी दे सकते हैं और इंटरनेट को भी सर्व कर सकते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, ठीक है, ये भी एक ऐसी सर्विस है जो कि टेलीफोन लाइन के ऊपर मिलती है, बट थोड़ी सी कॉस्टली है क्योंकि इसकी जो स्पीड है 10 टाइम्स हायर है। तो इसको जनरली बिजनेसमैन यूज़ कर लेते हैं। आगे आ गया सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एक ऊपर डिश लगेगी, सैटेलाइट के थ्रू जो अपना वो इंटरनेट को असेस करेगी। दिस सर्विस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द एरियाज़ वेयर द केबल एंड DSL सर्विसेज दे आर नॉट अवेलेबल। तो ये उन एरियाज़ के अंदर बड़ी बेनिफिशियल है जहाँ पे केबल्स वगैरह नहीं डाली हुई इन्होंने। तो ये यूज़ करते हैं VSAT को, कैसे, वर्चुअल सैटेलाइट अपर्चर टर्मिनल्स को। तो इस चीज़ को यूज़ करके उनको इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है। हालांकि ये आगे दो तरह की है, एक होती है 1 वे, दूसरी होती है 2 वे। 1 वे कनेक्शन वो यूज़ करेगा मॉडेम को, और जो 2 वे वाला है वो सैटेलाइट के थ्रू काम करेगा। अब फिफ्थ टाइप उनकी है कि ISDN या T लाइन। ISDN का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये क्या, एक तरह का डायरेक्ट लिंक है इंटरनेट को, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बड़ी जो बिग और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, उन्हीं के अंदर ये सर्विस अवेलेबल है, और इसकी स्पीड भी 4 गुना ज़्यादा होती है सिंपल इंटरनेट से। 6 पॉइंट आ गया लीज्ड लाइन इन कनेक्टिविटी, और ये मैक्सिमम यूज़ होती है हमारे इंडिया के अंदर। बड़ी ही डेडिकेटेड और रिलायबल सर्विस है। ये फर्दर 2 टाइप्स की है। ये पॉइंट टू पॉइंट सर्किट थ्रू द वायर्ड लिंक्स है, और पॉइंट टू पॉइंट सर्किट थ्रू द रेडियो मॉडेम। ये सर्विस मिलती है या तो हमें वायर्स के थ्रू, ठीक है, और दूसरी है वायरलेस थ्रू रेडियो मॉडेम्स। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया इसके पास वायरलेस कनेक्टिविटी। तो एक तरह से ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि जो कि कोई एक बड़ा बिजनेस हाउस जो है वो एक जगह पे सोर्स कंप्यूटर लगा के उसके अलग अलग जगह पे उससे हम ब्लूटूथ से उसकी रेंज असेस कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है सिर्फ 30 फीट होती है। स्पीड इसकी क्या होती है, सिर्फ इतनी 720 से 1000 किलोबाइट पर सेकेंड। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक बेस स्टेशन चाहिए हमें, और साथ में अलग अलग जगह के ऊपर हमारी एक्सेस डिवाइसेस लगी हों। तो ये था कि हमें जो इंटरनेट की सर्विस किस किस तरीके से मिलती है, टेलीफोन लाइन, डिश के थ्रू, या जो हमारी केबल टीवी की लाइन है उसके थ्रू। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि इंटरनेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, या कह लो कि इंटरनेट की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर हमने उसके जो सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उसी को हमने डिस्कस करना है। तो इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले इंटरनेट के लिए वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है, होता क्या है तो ये एक प्रोटोकॉल है खुद,
पर इस प्रोटोकॉल ने एक हमें एडवांटेज क्या दी है कि जो अलग अलग सर्वर्स हैं उनके जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी प्रोटोकॉल्स को उसने एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम इसने किया है। अलग अलग सर्वर्स के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें अब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सभी प्रोटोकॉल्स को इसने एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, ये वर्ल्ड वाइड वेब वाला। तो उससे हमारा काम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इजी। तो क्या करेंगे, इट इज़ ए सिस्टम दैट प्रोवाइड सिंगल इंटरफेस टू असेस सेवरल सर्वर्स, कि बहुत सारे सर्वर्स को एक सिंगल इंटरफेस पे असेस करने का तरीका है ये, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ईमेल, इसको हम पढ़ चुके हैं कि ये भी एक मेजर कंपोनेंट है इंटरनेट का, जो कि मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तीसरा टेलनेट, पूरा नाम है इसका टर्मिनल नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि हम घर बैठे ही वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूजिंग माई ओन कंप्यूटर, ठीक है। तो और उसके अंदर जो उसका डेटाबेस है या उसका लाइब्रेरी कैटलॉग्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया तो टेलनेट जब भी हमने यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स जो उसके सॉफ्टवेयर के होते हैं, ये इसका स्टार्ट होता है KMVJLA.org, इनसे उनका स्टार्ट होता है। फिर आ गया FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं जो कि फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। आगे आ गया वाइड एरिया नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस, वॉइस, ठीक है। तो जो वॉइस है ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट डेटाबेस क्रिएट करता है सेवरल सर्वर्स के ऊपर, जो हम असेस तभी कर सकते हैं अगर मेरे पास स्पेशल वॉइस क्लाइंट प्रोग्राम हो, ठीक है। फिर आ गया कि 3 हमने सिर्फ इसकी फुल फॉर्म्स याद कर लेनी है। फैक, RFC एंड FYI क्या मतलब है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हम देखते हैं कि हर एक जगह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने डाले होते हैं वहाँ पे नेट पे। एक होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, एक होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ डाटा उन्होंने ऑलरेडी दिया होता है, उसको FYI हो गया। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। IRC इंटरनेट रिले चैट क्या है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो कि यूज़र को अलाउ करता है टू एंटर ए वर्चुअल मीटिंग एंड एक्सचेंज द मैसेजेस। इट अलाउ करता है ग्रुप कन्वर्सेशन इन द रियल टाइम, कि जैसे मान लो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग जो हम मेंटेन कर लेते हैं, आपस में कई सारे पर्सन्स बातें कर रहे हैं बट एक वर्चुअल माहौल के अंदर, तो वो पॉसिबल है IRC के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सप्लेन वेरियस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये सेम क्वेश्चन ही है हमारा, जो इसके हमने कंपोनेंट्स किए हैं। तो अब हमने प्रोटोकॉल्स देख लेने हैं। तो वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, एक तो TCP या IP जो हमने वर्किंग के दौरान पढ़ा था कि ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के ऊपर काम करता है, डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड करता है, उनके ऊपर हर तरह का एड्रेस डाला होता है सेंडर रिसीवर का, और डेस्टिनेशन के ऊपर जाके कैसे उन्होंने रीअरेंज होना है, इस तरह का। तो इस तरह से वर्क करता है। अब हमने देखना है लास्ट इसका जो पॉइंट और क्या इसमें रहते हैं अगले जो इसके हैं FTP, ये एक स्पेशल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि वर्क करता है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल के ऊपर। एक हमने ये भी पहले कर लिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, जो कि www यूज़ करता है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको यूज़ करता है। और इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें बाकी सर्वर्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं सभी को वो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सिंगल इंटरफेस के ऊपर लेके आया है। आगे टेलनेट, ये भी हम कर चुके हैं। कि आगे गोफर क्या है कि यूज्ड टू सर्च द एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोट साइट्स यूजिंग ए हायरार्की ऑफ मेन्यूज़, कि कुछ एक मेन्यूज़ को यूज़ करते करते हम कुछ रिमोट साइट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां से हमें स्पेसिफिक टाइप की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आ गया वॉइस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर वॉइस सर्वर के थ्रू वर्क करता है और सबमिट करता है। इसमें हमने एक क्वेरी को सबमिट करते हैं और उसका हम
रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं। तो ये थे इंटरनेट के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरनेट। तो इसमें हमने सारा कुछ देख लिया है आज क्या क्या था कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करने वाले को कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या ISP, जैसे इनका नाम थे रिलायंस, वोडाफोन वगैरह। और ये कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हमने देखा, ब्रॉडबैंड DSL मॉडेम के थ्रू या सैटेलाइट सर्विसेज के थ्रू। फिर इनके इंटरनेट की सर्विस के लिए कौन से हार्डवेयर चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, इंटरनेट की कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, ईमेल क्या होती है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और इसके इंटरनेट के जो वर्किंग है उस दौरान कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स।